अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अबू बकर। आज बहरिया टाउन के अंदर एक बहुत स्पेशली टॉपिक है डिस्कशन का। इस पे जो मेरा टाइटल है टॉपिक का वो है बहरिया टाउन में 5 अफराद का माहाना खर्चा कितना है। बेसिकली अभी जो हालात, महंगाई या ओवरऑल चीज़ें और रेट्स हर चीज़ के बढ़ते हुए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज़ हैं, गैस के चार्जेज़ हैं या मेंटेनेंस चार्जेज़ हैं, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा मतलब जो भी बंदा कॉल कर रहा है वो ओवरसीज़ है या पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, वो बहरिया टाउन के अंदर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो उनके कुछ कंसर्न्स थे कि बहरिया टाउन के अंदर लोग जो है वो घर छोड़ के जा रहे हैं, खाली करके जा रहे हैं। ऐसी क्या वजूहात हैं? क्या बहरिया जो है वो चार्जेस सिटी की निस्बत या दूसरी सोसाइटीज़ की निस्बत कुछ ज़्यादा चार्ज कर रहा है या किस तरह से है? तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। और ये पॉइंट्स 100% नहीं है, इसमें कुछ चीज़ें बढ़ भी सकती हैं, कुछ कम भी हो सकती हैं। जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से देखें, ये बेसिकली आपके वो बेसिक एसेट्स हैं या बेसिक आपके वो चीज़ें हैं जो कि आपने मंथली यूज़ करना है, और इनमें प्लस माइनस किस तरह से है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लग्जरीज़ किस तरह से चीज़ों को लेके रखते हैं, या उन अपनी लग्जरीज़ को बढ़ाते हैं या उनको कम करते हैं, या आप ज़रूरियात की हद तक सिर्फ चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है इस टाइम बहरिया टाउन कराची के अंदर वो 50 to 52 रुपीज़ का मतलब इस टाइम चल रहा है रेजिडेंशियल, और जो कमर्शियल है, कमर्शियल आई थिंक कोई 60 से 65 रुपये का चल रहा है। तो अगर आप 152 गज़ के घर के अंदर बहरिया टाउन के अंदर रहते हैं तो ये मैंने एक घर का एवरेज निकाला है, और उसी एवरेज को लेते हुए यहाँ पे चीज़ें हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखें, अगर आपके घर के अंदर 3 एसी चल रहे हैं, जो कि 152 गज़ का जो घर है वो 3 बेडरूम अकोमोडेशन के ऊपर है, 3 एसी हैं, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं, घर की लाइट्स हैं, किचन है और जो भी आपकी एसेसरीज़ हैं, अगर वो आप मुनासिब तरीके से लेके कुछ चलते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं चीज़ें होती, एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होती, तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ रेंट बहरिया की तरफ से बिल आएगा। तो मेरी नज़र में जिस तरह बहरिया एक अच्छा लाइफस्टाइल या हर चीज़ की फैसिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो बहरिया ब्रांड के तौर पे नंबर 1 है। तो इसमें कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है। उसके लिए ना तो आपको किसी तरह जनरेटर की ज़रूरत है, ना आपको सोलर की ज़रूरत है, ना और किसी ऐसे यूपीएस वगैरह किसी एसेट की ज़रूरत है कि आपकी लाइट बंद हो रही तो अपने बैकअप के तौर पे घर के अंदर चीज़ें वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बैकअप आपको बहरिया खुद ही दे रहा है। उसके बाद मेंटेनेंस चार्जेस हैं 152 गज़ के 3700 रुपया। गैस जो कि अभी बहरिया टाउन के अंदर जो गैस हुई नॉर्दर्न गैस है वो अभी चालू तो खैर नहीं हुई, लेकिन टावर 8 के अंदर इन्होंने उस चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको कनेक्शन कर दिया गया है। जो टावर 8 के 4 बेडरूम है वहाँ पे गैस चल रही है, लेकिन ओवरऑल पूरे बहरिया में देखा जाए तो इसकी कनेक्शन कर दिए गए हैं, वायरिंग हो गई है, इवन के मीटर भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, लेकिन अभी गैस ऑपरेशनल नहीं की गई, जिसका बहरिया ने दिसंबर 2023 का टाइम लिया है कि दिसंबर 2023 के बाद जो है वो यहाँ पे गैस का भी प्रॉपर चालू कर दी जाएगी। अभी फ़िलहाल सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, तो 2150 रुपये का एक सिलेंडर है, और जो कि 2 सिलेंडर यहाँ पे दिए जाते हैं, तो ये टोटल आपका जो है वो 4200 रुपये के 2 सिलेंडर हैं। तो एक महीने के अंदर आपका एक भी सिलेंडर पूरा नहीं लगता। अगर आप उसको तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपका 2 से ढाई माह बड़े आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद वाईफाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि बहरिया टाउन के अंदर इंटरनेट किस तरह से चल रहा है और कौन सा नेटवर्क का इंटरनेट यहाँ पे चल रहा है। मोबाइल सिम्स के लिए आप कोई भी अपनी पर्सनल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट के लिए यहाँ पे मल्टीनेट का कंपनी है जो पूरे बहरिया टाउन के अंदर इंटरनेट वाईफाई प्रोवाइड कर रही है, और ये 3,500 रुपया आपका पर मंथ चार्जेस हैं इंटरनेट के, जिसमें अनलिमिटेड आपको वाईफाई प्रोवाइड किया जाता है। फ्यूल ट्रांसपोर्ट के हवाले से अगर हम बात करते हैं, क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर रहते ही अगर आप सिर्फ अपनी ज़रूरियत तक चलते हैं तो आपकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। अगर आप मार्ट तक जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं, या कोई भी इमरजेंसी के लिए आप घर से निकल रहे हैं, हॉस्पिटल या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, फिर तो नॉर्मल एवरेज आप यहाँ पे गुजारा अपना कर सकते हैं और बहुत अच्छा यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा घूमते हैं या कुछ भी चीज़ों को लेकर करते हैं तो 15 से 20 हज़ार आपका मंथली एवरेज है घर के इस्तेमाल के लिए फ्यूल की। उसके बाद यहाँ पे एंटरटेनमेंट के काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो बहरिया के अंदर दिए गए हैं, जिसमें डैन ज़ू है, थीम पार्क है, और डांसिंग फाउंटेन है, कार्निवाल है,
चिरपी पार्क है और उसके बाद आईफल टावर है। इसमें 2 से 3 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे आपको चार्जेस देना पड़ते हैं। उनकी कुछ टिकट्स हैं वो आपको पे करके लेना पड़ती हैं, जिसमें डैनजू के अंदर आपको टिकट मिलता है आई थिंक 2000 से 2500 रुपये का। यही इस तरह से अगर हम देखते हैं तो थीम पार्क के अंदर एडवेंचर लैंड वहाँ पे 35 राइड्स हैं थीम पार्क के अंदर, और उसके जो चार्जेस हैं बड़ों के लिए वो 2500 है और बच्चों के लिए 1500 है। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉसरी के हवाले से अगर देखा जाए, मिल्क के हवाले से देखा जाए तो कंपैरेटिवली सिटी से हमें कुछ 5-10 रुपये वो चीज़ों का रेट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, क्योंकि अभी उस तादाद में यहाँ पे चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ पेशेंट जितने भी हैं वहाँ पे सुपर मार्ट या ग्रॉसरी स्टोर बना के दिए गए, या इम्तियाज़ मेगा मॉल है, तो अगर वही ग्रॉसरी अगर हम पर मंथ पे लेके जाते हैं 5 पर्सन के लिए तो वो मैक्स 35 से 40,000 है। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस जो क्वांटिटी इसको बढ़ाएंगे, मज़ीद बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने एक पीस और लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपको कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, जो कि मौजूदा हालात यहाँ पे चल रहे हैं। उसके बाद स्कूल्स के हवाले से बहरिया टाउन के अंदर अभी जो है रूट्स मिलेनियम है, बहरिया स्कूल एंड कॉलेज है, और एक बहरिया ने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक नई ब्रांच का आगाज़ किया है जो कि बहरिया टाउन के मेन गेट के बिल्कुल पास है। तो यहाँ पे फीसिस के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स थे कि जो रूट्स मिलेनियम है वहाँ पे जो छोटी क्लास है नर्सरी की, वहाँ पे भी 20 से 25,000 पर मंथ की फ़ीसेस जो है वो ली जा रही हैं। उसके बाद बहरिया का जो स्कूल एंड कॉलेज है वहाँ पे 15 to 18,000 है। और अभी जो न्यू ब्रांच इन्होंने बहरिया टाउन कराची ने ओपन की है बहरिया टाउन के अंदर विद इन गेटेड कम्युनिटी, तो वो आपको 5 से 8 हज़ार एक अच्छे स्टडी के साथ और एक अच्छे एनवायरनमेंट के साथ और एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट में आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, जिसमें सिक्योरिटी है, ट्रांसपोर्ट है, और ये जितनी भी चीज़ें बच्चों के हवाले से वो बहरिया खुद प्रोवाइड करता है। बहरिया टाउन एक ऐसी सोसाइटी है, ये जितने भी यहाँ पे चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस की हैं, ये छोटे छोटे वो कंसर्न्स थे जो हमें सुनने को मिलते थे और उस हद तक चीज़ें कन्वे नहीं होती थी लोगों तक जिस हद तक होनी चाहिए थी। वीडियो का बेसिकली यही मकसद था कि देखने वाले लोग इसको ज़रूर सुने और इसमें समझें भी कि आपके ये बेसिक नीड्स हैं जो कि आपने इनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, इनका आपको पता होना और उसके बाद यहाँ पे आपको चीज़ों का उस तरह से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर आज जो रेट हैं प्रॉपर्टी के वो पूरे सिटी कराची के अंदर नहीं है। कंपैरेटिवली बहरिया इस टाइम 40% बहरिया के रेट जो है वो कराची की निस्बत कम है। घर की अगर हम बात करते हैं, अपार्टमेंट की बात करते हैं या विलाज की बात करते हैं, इवन कि खाली ज़मीन की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे बहुत कम रेट देखने को मिलते हैं। और लाइफस्टाइल के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो किस तरह से है कि ये जो बहरिया टाउन कराची हमें एज आ रेजिडेंस यहाँ पे जो एक लाइफस्टाइल दे रहे हैं, यही लाइफस्टाइल लेने के लिए हम अपने मुल्क से दूसरे मुल्क जाके ट्रैवल करते हैं या वहाँ पे अपनी ज़िंदगी का कारोबार का आगाज़ करते हैं, जो कि हमें अपनों से दूर एक परदेसी लिखवाना पड़ता है नाम के साथ, तो जाके हमें ये चीज़ें वहाँ पे मैसर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर हमें दूसरे कंट्रीज से भी अच्छा लाइफस्टाइल यहाँ पे मिल रहा है। हर तरह से पुरसकून है, कोई किसी तरह की यहाँ पे परेशानी सिक्योरिटी के हवाले से या बाकी चीज़ों के हवाले से नहीं है। मज़ीद आपके किसी भी तरह के कंसर्न्स हैं मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और इसमें कमेंट सेशन में ज़रूर अपनी राय का इजहार करिएगा। जो यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी या बाकी चीज़ों के हवाले से रेट या चीज़ें डिस्कस की हैं, या आप मेरा स्क्रीन पर नंबर होगा, अगर आप बहरिया में शिफ्ट होना चाहते हैं और रेंट पे घर लेना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं, उससे पहले आपके जो कंसर्न्स होंगे आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे डिटेल भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।